अरीबा के रंग-ढंग देख के हसीब काफ़ी ज़्यादा हैरान है और सोच रहा है दिल ही दिल में ये तो मेरे से 10 हाथ आगे निकली। यानी कि मैं भी इस किस्म का इंसान हूँ, लेकिन ये इस कदर बेहाना चेहरे के लिए ये औरत है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि जिस तरीके से वो उसके दोस्त से बात करती है और बिला तकल्लुफ़ खाने का इसरार करने लग जाती है। ये सब कुछ देख के वो काफ़ी हैरान हो जाता है और घर आकर उसकी अच्छी जाड़ लगाता है। आगे से वो मुस्कुरा के ढीठों की तरह कहती है, आखिर इसमें बुरा ही क्या है? आगे से वो कहता है कि देखो तुम्हें घर पे खाना नहीं मिलता क्या? उधर क्यों चवलें मार रही थी? इस कदर चवल मारी है तुमने कि तुम्हें क्या बताऊँ? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि अब तो मुझे इस घर में खाने के ताने भी मिलेंगे। मुझे क्या पता था कि इधर ये सब कुछ होगा। मैं ये सब कुछ करती ही ना। आप देखेंगे कि हसीब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मेरी मोहब्बत का नजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। देखो ये बात तो है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूँगा क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि तुम किस कदर खोखली और बदनीयत लड़की हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है तबीन को ही देख लो, उसमें कोई किसी किस्म की चालाकी नहीं है और साफ ज़ाहिर होता है कि वो एक शरीफ लड़की है। आगे से वो कहती है तो क्या मैं बदमाश हूँ? आपके कहने का मतलब यही है क्योंकि वो जानती है कि कहीं न कहीं इसको शक है कि ऐयान के साथ इसकी बातचीत थी, ऐयान के साथ इसका उठना-बैठना था। लेकिन जी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है इसकी माँ ज़ुलेखा और कहती है कि आखिर ये क्या माजरा है? इतना पैसा, रुपया, गाड़ी कहाँ से आ रहा है? क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ? आगे से वो अपनी माँ को तसल्ली देता है और कहता है कि तबीन को हर बात का पता है और पता है कि वो मुझे कुछ गलत करने ही नहीं देगी। इसलिए आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़ को ठीक कर दूँगा। देख लेना आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएँगी। जिसको सुनकर वो कहती है बेटा वो तो ठीक है, लेकिन किसी गलत रास्ते में मत चीज़ का अंदाज़ा उसको बखूबी हो चुका है। लेकिन जब अयान इस चीज़ में देर नहीं करेगा और तबीन को अपने घर की ज़ीनत बना के रख लेगा, क्योंकि वो जानता है कि तबीन ही है जो उसके घर को आबाद कर सकती है। वो बार-बार इस बात को कोसता है कि आखिर कौन-सा दिन था जिस दिन उसने अरीबा पे यकीन किया। अरीबा जैसी लड़की यकीन करने के काबिल नहीं थी। अब जाकर उन्हें सब चीज़ों का एहसास होता है। लेकिन आप देखेंगे कि तबीन उसको समझाती है, जो वक़्त गुज़र गया वो हाथ नहीं आता है। अब खैर जो गुज़र गया है उसको छोड़ दो। अपनी आने वाली ज़िंदगी पर तवज्जो दो कि तुम्हें क्या करना है। आप देखेंगे कि ऐयान की ये तबीन के साथ जो दोस्ती है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही अरीबा से। अरीबा अपने घर में तो खुशबाश है, लेकिन अपनी माँ से हर वक्त ऐयान का जिक्र करती है कि आपको इन दोनों की दोस्ती ज़रा कम करवानी होगी और ध्यान रखिए, ये तबीन बाहर के बड़े चक्कर काटने लग गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मामला ख़राब ना हो जाए, इसलिए बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप इसका ध्यान रखिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम बेफिक्र होके अपने घर रहो। मैं ज़रा इसकी लगाम को खींचती हूँ और इसको बताती हूँ कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। बड़ी मौजें कर ली इसलिए मैं भी काफ़ी देर से इन सब चीज़ों को नोट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अब वो लोग जान चुके हैं कि अब बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुका है यान, जिसकी वजह से अब किसी के साथ उसको शेयर नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पर तबीन के साथ तो बिल्कुल भी उसका रिश्ता नहीं हो सकता है। अरीबा उसके रंग ढंग देख के काफ़ी हैरान हो रही है और सोच रही है कि आखिर इतना पैसा इसके पास आया तो आया कहाँ से? मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। शादी के इतने दिन गुजरे नहीं, लेकिन अरीबा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। हसीब का जो भी जादू था वो तो सर से उतरता जा रहा है और अब हसीब का दोस्त आ चुका है। उस बुजुर्ग के साथ अब इसका दिमाग जो है ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि ये लड़की जहाँ पर ज़्यादा पैसा ज़्यादा चीज़ें देखती है ना, बस इसका दिमाग वहीं पर फड़कने लगता है और इस लड़की को खुद समझ नहीं आती कि आखिर क्या करे। आप देखेंगे उसके दोस्त के साथ ऐसे उतावली होकर बातें कर रही है, लेकिन हसीब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसके सामने तो इग्नोर करता है, लेकिन बाद में इसकी अच्छी जाड़ लगाएगा और कहेगा कि आखिर तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता।
किस किस्म की फ़ज़ूल हरकतें करती हो तुम? तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी उसके सामने ये सारा तमाशा करने की? क्या तुमने घर में कभी खाना नहीं खाया? जिस पर हसीब को वो कहती है, आखिर आपके ताने टिशने शुरू हो चुके हैं। आपने भी अपनी हकीकत दिखानी शुरू कर दी। आज से ही मुझे खाने के ताने मिलने लग गए। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा ताबीन खुश है, क्योंकि ताबीन को अपनी ज़िंदगी की हर वो खुशी मिल रही है जिसको वो डिज़र्व करती थी। अयान बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि आज वो बहुत कामयाब होता जा रहा है और ये चीज़ हसीब से बर्दाश्त नहीं हो रही। अरीबा, हसीब दोनों इस कदर उसको देख देख के अंदर ही अंदर कूड़े हैं और कहते हैं कि आखिर ये बंदा कैसे ऊपर पहुंच गया। कुछ समझ नहीं आई। लेकिन उसकी माँ कहती है कि ये मेरी दुआएं हैं। मैंने अपने बेटे को जिस माहौल में देखा है, जिन परेशानियों से गुजरते देखा है, अब उसके हंसने मुस्कुराने के दिन है। मैं अपने बेटे को इस तरह उदास नहीं देख सकती। और ताबीन का इन सब चीज़ों में बहुत अहम किरदार है। ये बात किसी को समझ नहीं आएगी, लेकिन जी आप देखेंगे अयान खुद इस बात को मानता है और कहता है कि वाकई में तबीन ने उसका बहुत साथ दिया है। हर अच्छे बुरे में उसके साथ साथ चलती आई है। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बखूबी हो चुका है। लेकिन जी अब अयान इस चीज़ में देर नहीं करेगा और तबीन को अपने घर की जिन्नत बना के रख लेगा, क्योंकि वो जानता है कि तबीन ही है जो उसके घर को आबाद कर सकती है। वो बार बार इस बात को कोसता है कि आखिर कौन सा दिन था जिस दिन उसने अरीबा पे यकीन किया। अरीबा जैसी लड़की यकीन करने के काबिल नहीं थी। अब जाकर उन्हें सब चीज़ों का एहसास होता है। लेकिन आप देखेंगे कि तबीन उसको समझाती है, जो वक्त गुजर गया वो हाथ नहीं आता है। अब खैर जो गुजर गया है उसको छोड़ दो, अपनी आने वाली ज़िंदगी पर तवज्जो दो कि तुम्हें क्या करना है। आप देखेंगे कि एयान की ये तबीन के साथ जो दोस्ती है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही अरीबा से। अरीबा अपने घर में तो खुशबाश है, लेकिन अपनी माँ से हर वक्त अयान का जिक्र करती है कि आपको इन दोनों की दोस्ती ज़रा कम करवानी होगी और ध्यान रखिए ये तबीन बाहर के बड़े चक्कर काटने लग गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मामला ख़राब ना हो जाए, इसलिए बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप इसका ध्यान रखिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम बेफिक्र होके अपने घर रहो। मैं ज़रा इसकी लगाम को खींचती हूँ और इसको बताती हूँ कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। बड़ी मौजें कर ली, इसलिए मैं भी काफ़ी देर से इन सब चीज़ों को नोट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अब वो लोग जान चुके हैं कि अब बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुका है यान, जिसकी वजह से अब किसी के साथ उसको शेयर नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पर तबीन के साथ तो बिल्कुल भी उसका रिश्ता नहीं हो सकता है। अरीबा उसके रंग ढंग देख के काफ़ी हैरान हो रही है और सोच रही है कि आखिर इतना पैसा इसके पास आया तो आया कहाँ से। मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है।